Present, sir. मितेश, Present, sir. साहिल, Present, sir. स्टेफी, ओम पटेल, केशवी राणा, Present, sir. Present, sir. प्रूपल, Present, sir. दर्शनिका, टीशा, दर्शित, वंश, मयूर, Present, sir. मयूर, Present, sir. खुशबू। आज से आपका नया सिस्टम कर दिया अटेंडेंस का मैंने। अब मैंने शीट बना ली आप लोगों की और आपको दिखा भी सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेट मी शेयर द स्क्रीन। 1 मिनट रुको। देखो सबको स्क्रीन विजिबल है। लोग की अटेंडेंस की शीट बन गई। खुशबू, निराली, Present, sir. लीजा, Present, sir. तनुश्री, दीप, तन्वी, शिवानी, कैनिल, संजो, अदिति, Present, sir. जील, अब्बन, दिशा। अब आ जाओ एसवी वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। आदित्य, Present, sir. वर्षिल, खुशी पटेल, यश, नील पटेल, भावना शर्मा, Present, sir. Present, sir. ध्रुव, Present, sir. व्रज, चंदन, Present, sir. वृत, Present, sir. अभिषेक, Present, sir. कुश पटेल, प्रियांशी, धार्मिक, लक्ष्य, Present, sir. हर्ष, नंदिनी, Present, sir. मनीषा, Present, sir. संजना, Present, sir. जयवीर, Present, sir. पल्लव, Present, sir. देवराज, हर्षिल, ललित। Sir. Kush Patel, present, sir. कुश पटेल अटेंडेंस इज ओवर नाउ। Sir, ललित का तो प्रेजेंट करो। ललित आया है? I am. Kital Toto. जब अटेंडेंस ले रहा था तब क्यों नहीं बोला आप लोगों ने? जब अटेंडेंस ले रहा था तब सो रहे थे?
चलो, कौन कौन रह गया जल्दी बता दो। माइक नहीं चल रहा है, हाँ तो माइक सही कर लो बेटा। कुश पटेल इज प्रेजेंट। और कौन है? खुशी पटेल। ठीक है, और कोई रह गया तो बताओ। दर्शनिका, दर्शित एंड किरमी। अब ये पेपर से अच्छा सिस्टम है अटेंडेंस का। पहले मैं पेपर पे लेता था, अब मैंने अपग्रेड कर दिया इस पे। अब इस पे रिकॉर्ड भी रहेगा सारा, और पेपर का वेस्टेज भी सेव हो जाएगा। पेपरलेस वर्क हो गया आपका। किरमी इज प्रेजेंट। दर्शित इज ऑल्सो प्रेजेंट। दर्शित कहाँ गया? दर्शनिका, दर्शनिका भी आई है। दर्शनिका, दर्शित, खुशबू। दर्शित, खुशबू। ठीक है, मेरे ख्याल से सबका अटेंडेंस हो गया। और कोई रह गया? चलो ठीक है, अब अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। अब ऐसी अटेंडेंस लेंगे रोज अपन। सर टीशा टीशा, क्या बोल रहे हो बेटा? जोर से बोलो। उसको ऐड करो सर। बेटा मेरे पास कोई रिक्वेस्ट ही नहीं है उसकी। मेरे पास जितने भी रिक्वेस्ट थे मैंने सबको ऐड कर दिया है। उसको बोलो रिक्वेस्ट तो सेंड करो, मतलब लिंक तो ज्वाइन करो। लिंक पे क्लिक करो तो ज्वाइन होगा ना। उसका यहाँ पे देखो स्क्रीन पे कहीं शो ही नहीं कर रहा है। मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रखी है, आप लोग देख लो स्क्रीन पे कहीं आ रहा है। उसका कहीं नाम ही नहीं है टीशा का। टीशा को बोलो एक बार लिंक फिर से ज्वाइन करे। कई बार नेटवर्क इशू होता है तो हो सकता है लिंक ज्वाइन नहीं हो पाती। उसको बोलो एक बार फिर से ज्वाइन करे। ठीक है, चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हो, बहुत टाइम निकल गया आज। तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, हम ऑलरेडी यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। बार मैग्नेट का वर्कडन निकालना हमने ऑलरेडी कल देख लिया था। तो आज हम पूरा अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहले कुछ बेसिक टर्म्स देख लेते हैं, ये सब हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, कुछ ज्योग्राफी वाला पार्ट है, इसको मैं यहीं पे स्लाइड पे ही बताता जाऊंगा आपको, तो यहाँ से आप इसको देखते जाओगे। ठीक है, सबको क्लियरली स्क्रीन दिख रहा है, आवाज़ भी आ रही है ना? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और यू कैन से अर्थ मैग्नेटिज्म। तो पहले तो हम सबको पता है कि अर्थ के अंदर क्या होता है। अर्थ के अंदर मोल्टन मेटल्स होते हैं। अर्थ का जो कोर लेयर होता है उसके अंदर मोल्टन मेटल्स होते हैं, है ना। और वो मोल्टन मटेरियल जो होता है, उस मोल्टन मटेरियल की वजह से जब वो मोल्टन मटेरियल रोटेट करता है, उस मोल्टन मटेरियल में क्या होता है? आयंस होते हैं। ठीक है, उस मोल्टन मटेरियल में आयंस होते हैं। आयंस मतलब एक तरह के चार्ज पार्टिकल्स हो गए आप, है ना, चार्ज पार्टिकल्स हो गए। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो ये चार्ज पार्टिकल्स भी रोटेट करते हैं, और इनके रोटेशन की वजह से एक डायनेमो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? डायनेमो इफेक्ट। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। इसकी वजह से क्या क्रिएट होती है? मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम बोलते हैं, इसलिए हमें अर्थ मैग्नेटिज्म स्टडी करने की ज़रूरत है। इसलिए हम अर्थ मैग्नेटिज्म को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अर्थ मैग्नेटिज्म कहाँ से जनरेट हुआ। तो अर्थ मैग्नेटिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल ये है कि उसके अर्थ के जो कोर में मोल्टन मटेरियल होता है जिसके अंदर आयंस होते हैं। आयंस मीन्स चार्ज पार्टिकल्स। जैसे ही आपकी अर्थ रोटेट करती है तो यह चार्ज पार्टिकल्स भी रोटेट करते हैं। और हम सबको पता है कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर रोटेट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो उसकी वजह से करंट ऐसे जनरेट होगा। ठीक है,
और करंट की वजह से क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होती है। मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज करंट इनटू एरिया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होती है, इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट भी क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये सब खेल सारा जो है आयंस का है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, मोल्टन मटेरियल के अंदर। इसलिए हमें अर्थ मैग्नेटिज्म को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म को क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म का दूसरा नाम होता है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म का ही दूसरा नाम क्या है, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। इसी को हम अर्थ मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। तो अर्थ मैग्नेटिज्म को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ज्योग्राफिक एक्सिस क्या होता है ना। अब ज्योग्राफिक एक्सिस हम सबको पता है कि जैसे आपका अर्थ है तो दो पोल्स होते हैं हमारे पास, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। और इनको जो लाइन कनेक्ट करती हुई जाती है ना, ठीक है, ये आपकी ज्योग्राफिक एक्सिस होती है। इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक पोल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो ज्योग्राफिक पोल्स आपके इस तरह से होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। इट इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पोलर एक्सिस। इस एक्सिस को हम पोलर एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक। इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, पोलर एक्सिस। जो ज्योग्राफिक नॉर्थ से और ज्योग्राफिक साउथ से जो एक्सिस पास करती है, इसको हम बोलते हैं पोलर एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, ठीक है। अब सपोज करो ये आपका अर्थ है। अब अर्थ का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है ना। अर्थ का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। अब 2D प्लेन में हम इसको सर्कल की तरह दिखाते हैं, लेकिन आप इमेजिन इसको एक ग्लोब की तरह करोगे। जैसे आपके पास ग्लोब होता है ना मैप देखने के लिए, तो आप इसको ग्लोब की तरह इमेजिन करोगे। इमेजिनेशन में आपके स्फीयर आना चाहिए, लेकिन ड्रॉ हम सर्कल ही करेंगे, ठीक है। आपको दिमाग में स्फीयर को रख के फिर आपको उसको जज करना है, ठीक है। दिमाग में क्या रखोगे कि एक स्फीयर है। तो अब ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, ज्योग्राफिक मेरिडियन एट एनी प्लेस। मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। भाई सबको आवाज़ आ रही है ना प्रॉपरली, मेरे को हाँ ना बोल के बता दो। यस सर, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम थे, है ना, सेकेंड पॉइंट, ज्योग्राफिक मेरिडियन। इसको बड़े ध्यान से देखो। ज्योग्राफिक मेरिडियन एट एनी प्लेस इज द वर्टिकल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। कई बच्चे इसको मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन को प्रॉपरली इसको समझ नहीं पाते कि ज्योग्राफिक मेरिडियन की जो असली डेफिनेशन है उसको नहीं जज कर पाते। अभी असली में क्या है, ज्योग्राफिक मेरिडियन है क्या, है ना। ज्योग्राफिक मेरिडियन असली में क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन आप बड़े ध्यान से समझोगे। मैं स्लाइड फिर से दिखा देता हूँ। अब ये कौन आया इस टाइम पे मीटिंग में, ठीक है। ठीक है, जैसे हमारा ग्लोब है, ठीक है। सपोज करो हमारा ग्लोब है और ये हमारी एक्सिस है नॉर्थ और साउथ। ये हमारी नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से एक्सिस पास कर रही है। दिस इज अवर पोलर एक्सिस। इसके अबाउट हमारी अर्थ जो है वो रोटेट करती है, ठीक है। अब सपोज करो हम इस ग्लोब पे यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब ये तो स्फीयर है ना, आप इसको इमेजिन कैसा करोगे, स्फीयर की तरह। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन एट एनी प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एट एनी प्लेस मतलब आप इस पूरे पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे आप कहीं भी खड़े हो सकते हो। आप यहाँ पे भी हो सकते हो, आप यहाँ पे भी हो सकते हो। एट एनी प्लेस आप यहाँ पे भी हो सकते हो, ठीक है। तो इज द वर्टिकल प्लेन, मतलब ऐसा एक प्लेन अगर मैं बनाऊं जो इन दो पोल्स को पास करता हुआ जाए और इसको भी इंक्लूड करता हुआ जाए, ठीक है। ऐसा एक प्लेन बनाऊं कि जो इन दो पोल्स को भी इंक्लूड करे और इस पॉइंट को भी इंक्लूड करे। ऐसा एक वर्टिकल प्लेन बनाऊं जो इन दो पोल्स को भी इंक्लूड करे और इस पॉइंट को भी इंक्लूड करे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। ये प्लेन को मैं क्या बोलूँगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है।
अभी मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूँ तो मेरे लिए ज्योग्राफिक मेरिडियन ये होगा। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब आप इमेजिन करो ये एक ग्लोब की तरह इसको इमेजिन करो, और सपोज करो आप अर्थ पे इस पोजीशन पे खड़े हो, ग्लोब की इस पोजीशन पे खड़े हो, तो आपका प्लेन ऐसे पास होगा। इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए आपका प्लेन इधर से पास होगा, ये वाला प्लेन आपको मिलेगा। आप इमेजिन कर पा रहे हो इसको? तब आप यहाँ पे खड़े होंगे, क्योंकि ज्योग्राफिक मेरिडियन इज डिफाइंड एट एनी प्लेस। आप किसी भी प्लेस पे ज्योग्राफिक मेरिडियन को डिफाइन कर सकते हो। जनरली बच्चों को यही लगता है कि ज्योग्राफिक मेरिडियन हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा ही प्लेन होता है। ऐसा हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी पृथ्वी जो है वो स्फेरिकल है, तो वर्टिकल प्लेन्स आपको बहुत एंगल पे मिल सकते हैं, अलग अलग एंगल पे आपको वर्टिकल प्लेन्स मिल सकते हैं। लेकिन ज्योग्राफिक मेरिडियन वो वाला प्लेन होगा जहाँ पे आप खड़े हो, वो पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए, साथ में ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल इंक्लूड होना चाहिए और ज्योग्राफिक साउथ पोल भी इंक्लूड होना चाहिए। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? अभी सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ बी पे, ठीक है, मैं पृथ्वी पे यहाँ पे खड़ा हूँ, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन मेरा क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंक्लूड करता हुआ जो प्लेन यहाँ से पास करेगा, ये वाला जो प्लेन होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंक्लूड करता हुआ यहाँ से जो प्लेन पास करेगा, ये प्लेन मेरे लिए ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा। तो ये प्लेन आपके लिए चेंज होता जाएगा, है ना, क्योंकि आप एक पृथ्वी पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशन हो सकती है ना। अर्थ पे अगर अर्थ को आप स्फेरिकल मान रहे हो तो उस पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, और आप हर पॉइंट से एक प्लेन ऐसा बना सकते हो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इंक्लूड करता हुआ उस पॉइंट को इंक्लूड कर ले। ठीक है, बहुत सारे प्लेन्स आप बना सकते हो इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए। आप यू कैन कंस्ट्रक्ट अ नंबर ऑफ प्लेन्स। बात समझ आ रही है? क्या ज्योग्राफिक मेरिडियन की डेफिनेशन को आप समझ पा रहे हो? यस और नो? यस सर। है ना? तो ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि ज्योग्राफिक मेरिडियन हमेशा वैसा ही दिखता है जैसा आप लोग सोचते हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, ज्योग्राफिक मेरिडियन किसी भी प्लेस पे आप डिफाइन कर सकते हो, और ये वर्टिकल प्लेन है जो इस पॉइंट को भी इंक्लूड करेगा जहाँ पे आप खड़े हुए हो, और साथ में ये ज्योग्राफिक नॉर्थ को और ज्योग्राफिक साउथ को भी इंक्लूड करता हुआ ये प्लेन पास होगा। मतलब ये प्लेन के अंदर तीनों पॉइंट्स होंगे, वन इज़ योर पोजीशन, सेकेंड इज़ योर नॉर्थ पोल, थर्ड इज़ योर साउथ पोल। ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं ज्योग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, तो ज्योग्राफिक एक्सिस इज क्लियर, ज्योग्राफिक मेरिडियन इज क्लियर। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट, दैट इज ज्योग्राफिक इक्वेटर। अब हमें पता है कि हमारा जो अर्थ है वो स्फीयर है ना। अर्थ कैसा है हमारा? स्फेरिकल शेप है। तो ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या है? इट इज अ ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस। तो ये हमारी जैसे ज्योग्राफिक एक्सिस है, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है, ज्योग्राफिक साउथ। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर एक सर्कल है, ये स्फीयर है तो यहाँ से एक ऐसा सर्कल पास होगा, है ना। स्फीयर है तो यहाँ से ऐसे एक सर्कल पास होगा, है ना, इसके परपेंडिकुलर, है ना। तो ये जो आपका होगा, ये जो इक्वेटर होगा, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ज्योग्राफिक इक्वेटर। अब जनरली हम ऐसे इसको शो नहीं करते हम, क्योंकि 2D प्लेन पे डायग्राम बनाते हैं तो हम इस तरह से बना देते हैं, ये हमारा ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गया, हमारा ज्योग्राफिक साउथ हो गया, और इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारा ज्योग्राफिक इक्वेटर हो गया। अब 2D में हम इस तरह से डायग्राम को शो कर देते हैं, लेकिन आपको इमेजिन करना है कि ये जो लाइन यहाँ पे दिखाई गई है, एक्चुअली ये एक सर्कल की लाइन है। ठीक है, ये एक सर्कल है, ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कई बच्चे इसको सोच ही नहीं पाते। ग्रेट सर्कल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस। ऑल द पॉइंट्स ऑन द ज्योग्राफिक इक्वेटर आर एट अ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ज्योग्राफिक पोल्स, है ना। जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे इस सर्कल पे, ये सारे के सारे सेम डिस्टेंस पे है, किससे? ज्योग्राफिक पोल्स के कंपैरिजन में, है ना। पोल से अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ तो ये सब पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम, बहुत ही थिन सर्कल है। ठीक है, अब ये वाली लाइन आपको दिखेगी नहीं, है ना, इमेजिन करके देख लो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये डायग्राम सिंपल होता है सबसे बनाना, लेकिन इमेजिनेशन करना है तो आप इसको ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, ज्योग्राफिक इक्वेटर हमें क्लियर हो गया।
नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, मैग्नेटिक एक्सिस। अब ये क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। इट इज इंक्लाइन टू द जोग्राफिक एक्सिस नियरली एट एन एंगल ऑफ 17 डिग्री। अब ये 17 डिग्री नहीं होता है, एक्चुअली में होता है ये 11.3 डिग्री के अराउंड। ठीक है, मैग्नेटिक एक्सिस का जो इंक्लिनेशन होता है वो 17 डिग्री, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, इतना ज़्यादा नहीं होता है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 11.3 डिग्रीज। ठीक है, 11.3 डिग्री के अराउंड इसका इंक्लिनेशन होता है। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक एक्सिस पे हम थे, और मैग्नेटिक एक्सिस आपका क्या होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि हमारा जो अर्थ है, हम सबको पता है कि अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किसकी वजह से होती है, आपके मोल्टन मटेरियल की वजह से, जो अर्थ की कोर में प्रेजेंट होता है ना, उसकी वजह से डायनामो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ना। तो हम सब ऐसा मान के चलते हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा सा बार मैग्नेट है। असल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपरली समझने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ के अंदर एक ऐसा बार मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, जिसका इंक्लिनेशन उतना ही है जितना मैग्नेटिक एक्सिस का होगा, 11.2 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी जैसे कि ज्योग्राफिक एक्सिस हो गई। ठीक है, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट रखा है, जिसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ लाई कर रहा है, और जिसका साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमने ऐसा अज्यूम किया तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होगा। अगर बार मैग्नेट से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करूँ तो इस तरह से जाएंगी। इस बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो नॉर्थ से बाहर निकलेगी और साउथ में एंटर कर जाएगी। नॉर्थ से बाहर निकलेगी और साउथ में एंटर कर जाएगी। ठीक है, साउथ में आपकी फील्ड लाइंस एंटर होगी और नॉर्थ से आपकी फील्ड लाइंस बाहर होगी। ऐसा हम इसलिए करते हैं, हमने बार मैग्नेट यहाँ पे इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है ना। अभी तक हमारे पास जो नासा के साइंटिस्ट हैं या जो भी बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं जो अर्थ पे स्टडी करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो उन्होंने अभी तक हमको जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इतनी दी है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है वो बिल्कुल इस तरह से होता है। तो इस तरह से समझने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा हुआ है, क्योंकि बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमको आसानी से बनाना आता है। तो इस तरह से हमें ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने उन्होंने यही बताया कि अगर आपको सिंप्लीफाइड तरीके से अर्थ मैग्नेटिज्म को समझना है तो आपको इस तरह से एक मैग्नेट एज्यूम करके आप उनकी फील्ड लाइंस को, पैटर्न को ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है, ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन में काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। अभी भी ये टॉपिक रिसर्च का टॉपिक है ना। अभी भी इस टॉपिक पे रिसर्च चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी भी साइंटिस्ट इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 50 साल 100 साल में फील्ड लाइंस का पैटर्न तो चेंज होता है, लेकिन वो बहुत कम चेंज होता है। लेकिन फिर भी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी चेंज आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस पर अभी भी साइंटिस्ट लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी ये प्रोसेस जो है रिसर्च का प्रोसेस, लेकिन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है कि अर्थ की फील्ड लाइंस का पैटर्न बिल्कुल इस तरह से होता है जैसे हम एक बार मैग्नेट को इस तरह से प्लेस करके बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सिस होती है ना, ये वाली जो एक्सिस होती है जो इस बार मैग्नेट से पास हो रही है, इसी को हम मैग्नेटिक एक्सिस बोलते हैं। और इसका इंक्लिनेशन ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 11.2 डिग्रीज का होता है। ठीक है, लेकिन बुक्स में जनरली यहाँ पे तो हमने बार मैग्नेट का साउथ पोल इधर रखा है, बुक्स में जनरली इसको मैग्नेटिक नॉर्थ ही बोला जाता है। वो इसलिए ऐसा बोला जाता है क्योंकि बच्चों को जनरली नॉर्थ पोल ऊपर पता रहता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ ऑब्वियसली हमारा ऊपर ही लाई करता है, तो उन्होंने मैग्नेटिक नॉर्थ इसी को नाम दिया है और मैग्नेटिक साउथ इसी को नाम दिया है। लेकिन असल में आप फील्ड लाइंस देखोगे तो फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि मैग्नेटिक साउथ जो है वो नॉर्थ की तरफ लाई करता है, लेकिन हम मैग्नेटिक नॉर्थ को शो इधर ही करते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक्स
मैग्नेटिक नॉर्थ आपको ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास ही लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन असल में जो फील्ड लाइंस होती है वो फील्ड लाइंस का पैटर्न ऐसा होता है ना। तो हम बार मैग्नेट का साउथ पोल जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ के पास ही रखते हैं। क्लियर हो गया सबको, ये पॉइंट क्लियर हो गया एवरीवन? यस और नो? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस। यस? किसी की आवाज नहीं आ रही मेरे को। अरे भाई थोड़ी आवाज तो निकाल दिया करो बीच बीच में। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। हाँ फिर ठीक है, चलो। तो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी समझ सर। बहुत बढ़िया। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? अब जैसे हमने ज्योग्राफिक मेरिडियन पढ़ा था ना, ज्योग्राफिक मेरिडियन में हम क्या करते थे, ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को इंक्लूड करते थे। ऐसा प्लेन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ को इंक्लूड करे, ज्योग्राफिक साउथ को इंक्लूड करे, और जहाँ पे आप खड़े हो, जिस पोजीशन पे आप अर्थ पे खड़े हो, उस पोजीशन को भी इंक्लूड करें। दैट प्लेन इज नोन एज ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब वैसे ही मैग्नेटिक मेरिडियन में हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक नॉर्थ को इंक्लूड करेंगे, मैग्नेटिक साउथ को इंक्लूड करेंगे, और जिस पॉइंट पे आप खड़े हो उस पॉइंट को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, उस प्लेन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो डायग्राम में एक बार फिर से बना के बताता हूँ आपको। जैसे सपोज करो हम इधर खड़े हुए, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये हमारी ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ वाली एक्सिस है, और ये हमारी मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ वाली एक्सिस है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 11.2 डिग्रीज। और हम यहाँ पे सपोज करो कहीं खड़े इस पोजीशन पे, अर्थ पे, ठीक है। तो अब ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, तो इन दोनों पोल्स को इंक्लूड करता हुआ और इस पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ जो प्लेन पास होगा, ठीक है, इन दोनों पोल्स को इंक्लूड करता हुआ और इस पॉइंट को इंक्लूड करता हुआ जो प्लेन पास होगा, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिक मेरिडियन, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन, नॉट ज्योग्राफिक मेरिडियन, इट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन अगर मुझे यहाँ पे बनाना है तो क्या, कैसे बनाऊंगा, मैं एक बार डायग्राम ना वाइट बोर्ड पे आपको बताता हूँ तो आपको क्लियरली पता चलेगा। एक्चुअली इसमें थोड़ा इमेजिनेशन करना ज़रूरी है, तो वी विल शिफ्ट ऑन वाइट बोर्ड, ठीक है। तो वाइट बोर्ड पे बनाता हूँ तो आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। ठीक है, ये जैसे हमारा अर्थ है और ये हमारी एक्सेस हो गई ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ, और ये हमारा हो गया मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो एक प्लेन आपका ऐसे पास होगा जो ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ को कवर करता हुआ इस पॉइंट को कवर करेगा। एक प्लेन तो वो होगा जो ज्योग्राफिक नॉर्थ, ज्योग्राफिक साउथ और इस पॉइंट को पास करता हुआ जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लेन। और दूसरा एक प्लेन ये होगा जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को पास करता हुआ जाएगा और इस पॉइंट को भी पास करता हुआ जाएगा। मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ, और यहाँ से इस पॉइंट को पास करता हुआ जाएगा। आपका मैग्नेटिक साउथ हो गया ना, और ये ऐसे पास होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों प्लेन्स के बीच में भी एक एंगल बनता है। देखो ये वाला प्लेन जो है और ये वाला प्लेन जो है, ये दोनों प्लेन्स के बीच में एक एंगल बनता है, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन,
एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये पेन क्यों नहीं चल रहा है प्रॉपर, पेन थोड़ा ऐसे चल रहा है, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, इस एंगल को हम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोलते हैं। मतलब ये दो प्लेन्स के बीच का एंगल है, और वो दो प्लेन्स कौन कौन से, एक आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ से पास हो रहा है, और दूसरा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? यस, गेटिंग दिस, है ना? दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, कई बच्चों को इमेजिनेशन में अगर थोड़ी दिक्कत आती है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। सपोज करो हमारे पास एक ऐसा क्यूबॉइड है, ठीक है, ऐसा एक क्यूबॉइड बना लो, तो इसमें आपको पूरा फील आ जाएगा। क्यूबॉइड बना के देखो, इसमें प्लेन्स आपको इजीली दिखाई देंगे ना, प्लेन्स दिखने बहुत जरूरी है ना? तो ये प्लेन्स आपको इसमें प्रॉपरली दिखाई देंगे। ठीक है, तो सपोज करो आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन इधर कहीं लाई कर रहा है, ये आपका घर है, सपोज करो ये रूम है, और अब आपको प्रॉपर इमेजिनेशन हो जाएगा। सपोज करो ये हमारा रूम है, और इसका नॉर्थ पोल इधर लाई कर रहा है, साउथ पोल इधर लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला प्लेन जहाँ पे आप खड़े हो उसको कंटेन करता हुआ ये जो प्लेन होगा, ये आपका ज्योग्राफिक मेरिडियन होगा, है ना? आपका घर आपने ऐसे डिज़ाइन कराया है कि उसका नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है। हर घर में जो कमरा डिज़ाइन होता है वो अच्छा तभी माना जाता है जब उसका जो फेस है नॉर्थ पोल की तरफ हो। हम वास्तु के हिसाब से घर लेने जाते हैं ना, तो घर जब लेते हैं तो यही देखते हैं कि नॉर्थ फेसिंग रूम होना चाहिए, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो नॉर्थ फेसिंग रूम हमने ले लिया, तो नॉर्थ पोल यहाँ पे, सपोज साउथ पोल यहाँ पे, और ये जो प्लेन हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे कहीं लाई कर रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऐसे कहीं लाई कर रही है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को लाई करता हुआ जो प्लेन होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड को लाई करता हुआ जो प्लेन होता है, ये वाला जो प्लेन होता है आपका, ये मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। हमेशा एक बात ध्यान रखो कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी उसी प्लेन में लाई करेगी जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेन है आपका, है ना, ये वाला जो प्लेन है जिसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोलते हैं। अब ये दोनों के बीच का जो, दोनों प्लेन्स के बीच का, एक प्लेन तो ये हो गया, दूसरा प्लेन आपका ये हो गया, इसको हम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन बोलते हैं। अब समझ आया आपको, है ना? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इट इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम वापस अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। लेट अस कम बैक टू आवर स्लाइड अगेन।
ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस कर ली। अब मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स हमें क्लियर हो जाने चाहिए। ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है? मैग्नेटिक इक्वेटर वही जैसे हमने ज्योग्राफिक इक्वेटर पढ़ा था, वैसे ही आपका मैग्नेटिक इक्वेटर भी एक ग्रेट सर्कल होता है जो कि मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। इट इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक है, इसके अलावा हमने एक टर्मिनोलॉजी और पढ़ ली, दैट इज योर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। वो भी इसके साथ ही था तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। तो ये सारी टर्म्स हमें क्लियर होनी चाहिए अर्थ मैग्नेटिज्म की, इसमें से किसी में भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारी क्लियर हैं तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी अगर ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ गए। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हो। डेक्लिनेशन देखो आ ही गया एंगल। अब यहाँ पे आपको अच्छे से बताया गया, जैसे कि हमारा ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ठीक है, और ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो इन दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है, इन्होंने थीटा से उसको बताया। आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, सिंबल इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है कि वो है क्या। ठीक है, आपको थीटा से शो करना है, डेल्टा से शो करना है, गामा से शो करना है, जो मर्जी सिंबल यूज़ करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। दोनों प्लेन्स के बीच का जो एंगल, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन एट अ प्लेस। ठीक है, एट अ प्लेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जिस प्लेस पे आप खड़े हो उस प्लेस की बात हो रही है, क्योंकि आपकी अगर प्लेस चेंज हो जाएगी तो आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर आपकी पोजीशन चेंज हो गई तो आपका प्लेन चेंज हो जाएगा, आपका प्लेन चेंज हो गया तो आपका एंगल चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। मैंने आपको अभी भी बताया था कि ये प्लेन तभी बनता है जब आपकी पोजीशन पे डिफाइंड होता है। ये प्लेन जो है, अभी ये जो प्लेन यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये किसी एक पोजीशन पे डिफाइन किया गया। मतलब अर्थ पे आप किसी एक पोजीशन पे खड़े हो, उस पोजीशन के लिए ये पर्टिकुलर एंगल डिफाइन किया गया है। तो जैसे ही आपकी ये पोजीशन चेंज हो जाएगी तो आपके ये दोनों प्लेन्स भी चेंज हो जाएंगे। तो प्लेन्स चेंज हो जाएंगे तो एंगल भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो एट अ प्लेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द ज्योग्राफिक मेरिडियन एट अ प्लेस इज द डेक्लिनेशन एट दैट प्लेस। तो उसी प्लेस पे हम डेक्लिनेशन को डिफाइन करते हैं जिस प्लेस पे हम खड़े हुए हैं ना, जिस पोजीशन पे हम खड़े हों अर्थ पे। ठीक है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो यहाँ पे पॉइंट आ ही गया, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाऊंगा तो मैंने आपको बताया था प्लेन चेंज हो जाएगा। यहाँ पोजीशन पे प्लेन अलग होगा, इस पोजीशन पे प्लेन अलग होगा, है ना। ऐसे इनफाइनाइट पोजीशंस है हमारे पास अर्थ के ऊपर, तो हर पोजीशन पे आपका जो है चेंज होगा। अब ये क्या चीज़ है, ये भी एक बार देख लो। ये सब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है लेकिन इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता है तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ये सब चीज़ें पता होंगी तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, उसके बाद ही आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, the lines shown on the map through the places that have same angle of declination are called isogonic lines. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? हमारे पास अगर मैप है, ग्लोब है, तो उस ग्लोब में जैसे हम लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स बनाते थे, आपको पता है लेटीट्यूड्स मतलब ऐसी लेटी हुई लाइन, है ना। अर्थ के ऊपर लेटीट्यूड्स होते हैं, फिर इस तरह से लॉन्गिट्यूड्स भी होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स मतलब ऐसी खड़ी हुई लाइन। ठीक है, तो जैसे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हम पढ़ते थे ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी में हमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाया जाता था 9th-10th क्लास में। तो वैसे ही आइसोगोनिक लाइंस क्या होती है? आइसोगोनिक लाइंस वो लाइंस होती है जिनके लिए एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम रहता है ना। मतलब इस मैप पे एक लाइन ऐसी पास होती है जिसके लिए आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम रहता है ना। जैसे कि सपोज करो मेरा अर्थ है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन मतलब ये एंगल जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल है। ठीक है, तो कुछ पोजीशंस ऐसी होंगी अर्थ पे, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है तो आगे अगर पॉइंट्स है तो इसके पीछे भी कुछ पॉइंट्स होंगे, है ना। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको कनेक्ट करके हमें एक ऐसी लाइन मिलेगी जहाँ पे हर पॉइंट पे आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम होगा।
तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन, जहाँ पे हर पोजीशन पे, है ना। अब ये एक्सपेरिमेंटल वाला पर्पस है, ये एक्सपेरिमेंट से पता लगता है कि किन किन पोजीशंस पे आपको एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम मिल रहा है, उनको हमने एक लाइन से कनेक्ट कर दिया और उस लाइन को हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन, ठीक है। इस तरह से इसको हम डिफाइन करते हैं। लाइन्स ड्रॉन थ्रू द प्लेस विच हैव जीरो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, अब जिन पे एंगल ऑफ डेक्लिनेशन की वैल्यू जीरो होती है उन लाइन्स को हम बोलते हैं एगोनिक लाइन्स। अब ये नाम आपको खाली याद रखने हैं, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में इस नेम पे क्वेश्चन आ जाता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खाली आपको ये नेम याद रखना है कि जिस प्लेसेस पे आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन सेम होता है उनको जो लाइन कनेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन, और जिन प्लेसेस पे आपका एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जीरो होता है उन प्लेसेस को जो कनेक्ट लाइन करती है उसको हम बोलते हैं एगोनिक लाइंस। यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस टू टर्म्स, खाली ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखना। बात समझ आ गई? ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, विच इज़ योर डिप एंगल। डिप इंक्लिनेशन भी बोलते हैं और इसको हम डिप एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एंगल्स समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों एंगल्स पे क्वेश्चंस काफ़ी आए हैं, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म से वैसे तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर क्वेश्चन बाय चांस आ जाता है तो हमें उसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इसमें नीट, अगर नीट वाले जो एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, उनके लिए ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, तो वो इन सब टर्म्स पे फोकस ज़्यादा करते हैं। आइसोगोनिक लाइंस क्या होती हैं, एगोनिक लाइंस क्या होती हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है। मतलब नीट पर्पज से जो पढ़ रहे हैं तो उनको तो छोटी छोटी टर्म्स भी पता होनी चाहिए, उनको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए। जेई वालों के लिए क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल्स कि डेक्लिनेशन और डिप एंगल पे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको सॉल्व, तो जेई वालों के लिए उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन बोर्ड के लिए जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, बोर्ड में आपके दोनों चीज़ें आनी चाहिए। बोर्ड में आपको थ्योरी भी आनी चाहिए और थोड़ा न्यूमेरिकल भी, बेसिक लेवल आना चाहिए, बेसिक लेवल ऑफ न्यूमेरिकल भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड के लिए दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और थोड़े न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब आ जाओ डिप एंगल पे। डिप एंगल की बात करता हूँ तो पहले डिप एंगल को हम समझते हैं, डिप एंगल क्या होता है, ठीक है। तो पहले इस स्लाइड से आपको समझा देता हूँ और फिर मैं आपको अर्थ से भी समझाता हूँ, तो दोनों तरीके से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। पहले हम इस स्लाइड से समझ लेते हैं, फिर मैं आपको वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो देखो, सपोज मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होती है हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई करती है। हमारी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर होता है ऑलवेज लाइज इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। अब इस नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है मैग्नेटिक मेरिडियन वाली की हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। प्लेन आपका सेम है, देखो मैंने प्लेन को चेंज नहीं किया। मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर आपका इस प्लेन में लाई करता है मैग्नेटिक मेरिडियन में, तो इस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वाली जो लाइन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन की कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसके साथ जो ये एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। अब यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट कर सकते हो, वन इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट and another is your vertical component. Is net magnetic field, this is your net magnetic field which is lying in magnetic meridian. ये हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाई करती है। मैग्नेटिक फील्ड का जो नेट वेक्टर होता है इट ऑलवेज लाइज इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अनदर इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये एंगल आपका डेल्टा जो यहाँ पे शो किया गया, दिस इज योर एंगल ऑफ डिप, ठीक है। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड द अर्थ्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड, एट अ प्लेस इज अ डिप और इंक्लिनेशन एट दैट प्लेस, उस प्लेस पे हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब ये डिप एंगल को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, the instrument which is used
To measure this dip angle, it is known as dip circle. अब जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं इस एंगल को मापने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? इट इज़ नोन एज डिप सर्कल। डिप सर्कल की हेल्प से हम इस एंगल को मेजर करते हैं, ठीक है। डिप सर्कल इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द डिप एंगल और इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स हमें पता होने चाहिए। वन इज द एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, अनदर इज द डिप एंगल और इंक्लिनेशन। इट इज 0 एट इक्वेटर एंड 90 डिग्री एट द पोल्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको कैसे समझोगे आप? अब इसको समझने के लिए मैं आपको वाइट बोर्ड पे बताता हूँ। सपोज करो ये हमारा अर्थ, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझोगे। ठीक है, एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं। कितने बच्चे बच गए मेरे को पता तो लगे। अटेंडेंस में कितने लोग बच गए? ओनली 24 पीपल्स। ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। स्टार्टिंग में कितने थे? 33 है ना, और अभी कितने हो गए? 25। हाँ अब सही है। अटेंडेंस लेता हूँ अभी आप लोग की। लेट मी टेक वन मोर अटेंडेंस, मुझे पता लग जाएगा फटाफट। चलो किरमी, एंजल, अनिरुद्ध, ध्रुव, प्रियंका, पूजा, भूमिका, मितेश, प्रेजेंट सर। साहिल, प्रेजेंट सर। स्टेफी, ओम पटेल, प्रेजेंट सर। केशवी, कृपल, प्रेजेंट सर। दर्शनिका, टीशा, टीशा तो आ गई थी। दर्शित, लीजा, मयूर, ये नीचे वाले खुशबू, हाँ वंश इज प्रेजेंट। ओके, वंश, मयूर, खुशबू, लीजा, प्रेजेंट सर। निराली, प्रेजेंट सर। तनुश्री, अदिति। एसवीबी के बच्चे ज्यादा गायब हो गए लगता है, है ना। आदित्य, यस सर। खुशी पटेल, खुशी पटेल गायब हो गई। नील पटेल, प्रेजेंट सर। भावना शर्मा, प्रेजेंट सर। ध्रुव, चंदन, ध्रुव भी चला गया। प्रेजेंट सर। ब्रुत, चंदन प्रेजेंट। ब्रुत भी नहीं है। अभिषेक, प्रेजेंट सर। कुश पटेल, प्रेजेंट सर। कुछ तो है, चलो ठीक है। लक्ष, प्रेजेंट सर। नंदिनी, नंदिनी नहीं है। मनीषा, प्रेजेंट सर। संजना, संजना भी गायब हो गई। नंदिनी भी गायब हो गई। देखो पकड़ में आ गए ना बच्चे मेरे। कौन कौन खाली अटेंडेंस के लिए आ रहा था? जयवीर, अटेंडेंस हरवा है। पल्लव, प्रेजेंट सर। जयवीर भी गायब हो गया। नेक्स्ट है ललित। प्रेजेंट सर। चलो ठीक है, मतलब खाली पढ़ने वाले बच्चे ही हैं। जो अटेंडेंस वाले थे वो सब गायब हो गए एंड में, है ना। वही मैं एकदम से शॉक हो गया। मैंने देखा, मैंने मॉर्निंग में अटेंडेंस लिया तो 33 का अटेंडेंस मार्क किया, और अभी देखा तो 25 या 26 अब बढ़ गए ना, 25 ही रह गए। मतलब 5-6 बच्चे जो थे, वो 7-8 बच्चे जो थे वो अटेंडेंस वाले थे, गायब हो गए।
चलो ठीक है बेटा, ऐसा नहीं करो, पढ़ाई किया करो। ऐसा नहीं है कि तुम टीचर को उल्लू बना रहे हो, हम भी आपकी एज से गुजर चुके हैं, तो हमें सब पता रहता है। लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि आपका कुछ अच्छा हो जाए, आप पढ़ाई करोगे तो आपका अच्छा होगा, इसमें हमारा कुछ नहीं। ठीक है तो हाँ ओके, अब आप क्लास को यहीं पे एंड थैंक करते यू हैं। सर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।